के साथ चिपके नहीं रहोगे। तुम उन्हें आते जाते देखोगे। जैसे कोई राहगीर सड़क से गुजरता है, तुम उसे रोकते नहीं, तुम उसके साथ बहस नहीं करते, तुम बस देखते हो और वह चला जाता है। और यही देखने की कला धीरे धीरे तुम्हें मुक्त करती है, क्योंकि जो देख रहा है वह कभी उलझता नहीं। उलझन हमेशा उसी में होती है जो खुद को घटना के साथ जोड़ लेता है। तुम जितना ज्यादा नियंत्रण करने की कोशिश करते हो, उतना ही ज्यादा जीवन तुम्हारे हाथ से फिसलता जाता है, क्योंकि जीवन को बांधा नहीं जा सकता, उसे पकड़ा नहीं जा सकता। वह एक बहाव है और बहाव के साथ चलने के लिए तुम्हें छोड़ना पड़ता है, तुम्हें भरोसा करना पड़ता है। और यह भरोसा किसी बाहर की चीज पर नहीं, बल्कि खुद जीवन पर होता है। यह विश्वास कि जो हो रहा है वह किसी गहरी बुद्धिमत्ता के अनुसार हो रहा है। और जब यह विश्वास जन्म लेता है, तब डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा अनिश्चितता से होता है। और जब अनिश्चितता ही स्वीकार हो जाए, तब डर का कोई आधार नहीं बचता। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थीं, अब उनका असर कम होने लगा है। वही शब्द, वही घटनाएं, वही परिस्थितियां, लेकिन तुम्हारा अनुभव बदल गया है, क्योंकि अब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, अब तुम उत्तर देते हो। और प्रतिक्रिया और उत्तर में बहुत फर्क है। प्रतिक्रिया अचेतन होती है, वह आदतों से आती है, और उत्तर जागरूकता से आता है, वह तुम्हारी समझ से आता है। और जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है, वैसे वैसे तुम्हारा जीवन एक नए आयाम में प्रवेश करने लगता है। जीवन को अगर तुम ध्यान से देखो तो वह हमेशा तुम्हें कुछ सिखा रहा है। हर घटना एक संदेश लेकर आती है, हर स्थिति तुम्हें तुम्हारे भीतर झांकने का मौका देती है, लेकिन तुम इतने व्यस्त हो उसे बदलने में कि तुम उसे समझ ही नहीं पाते। और जब समझ नहीं होती, तब वही घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं, क्योंकि जीवन तब तक सिखाता रहता है जब तक तुम सीख नहीं लेते। और जैसे ही सीख पूरी हो जाती है, वह घटना अपने आप खत्म हो जाती है। मस्त रहना दरअसल उस स्थिति का नाम है जहां तुम जीवन के साथ एक हो जाते हो, जहां कोई दूरी नहीं रहती, जहां कोई विरोध नहीं रहता, जहां तुम और जीवन दो नहीं रहते। और जब यह एकता घटित होती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो बिना किसी कारण के बहती रहती है, जो बिना किसी दिशा के नाचती रहती है। और वही असली स्वतंत्रता है, वही असली आनंद है। और फिर एक दिन अचानक तुम महसूस करते हो कि तुम कुछ खोज नहीं रहे, तुम कहीं पहुंचना नहीं चाहते, तुम कुछ बनना नहीं चाहते, और उसी क्षण तुम जो हो उसमें पूर्ण हो जाते हो। और यही पूर्णता मस्ती बन जाती है, यही पूर्णता शांति बन जाती है, यही पूर्णता जीवन का उत्सव बन जाती है। और तब तुम्हें समझ में आता है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। जब तुम खुद को ठीक करने की कोशिश छोड़ देते हो, अगर तुम चाहो तो अगले भाग में इसे और भी गहरे स्तर पर ले जाएंगे, जहां यह अनुभव और भी सूक्ष्म और शक्तिशाली हो जाएगा। जैसे कोई भीतर की सबसे शांत परत को छू ले, धीरे धीरे जब यह समझ भीतर जड़ पकड़ने लगती है कि जीवन को धकेलने से नहीं, बल्कि उसके साथ बहने से ही सहजता आती है, तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो किसी अभ्यास का परिणाम नहीं, बल्कि एक गहरी पहचान का प्रस्फुटन होती है। जैसे किसी ने अचानक तुम्हारी आंखों से पर्दा हटा दिया हो और तुम पहली बार चीजों को वैसा देख पा रहे हो जैसा वे वास्तव में हैं, बिना किसी व्याख्या के, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी तुलना के। और इसी देखने में एक ऐसी मौन मस्ती छिपी होती है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि वह अनुभव है, कोई विचार नहीं, वो उपस्थिति है, कोई कल्पना नहीं। तुमने हमेशा जीवन को बाहर से पकड़ने की कोशिश की, उपलब्धियों के जरिए, रिश्तों के जरिए, पहचान के जरिए, लेकिन जो कुछ भी बाहर है वह अस्थाई है, वह बदलता रहता है। और जो बदलता रहता है उससे जुड़कर तुम कभी स्थिर नहीं हो सकते। और इसी कारण तुम्हारे भीतर हमेशा एक हलचल बनी रहती है, एक बेचैनी बनी रहती है, जैसे कुछ अधूरा है, जैसे कुछ छूट रहा है। और यह अधूरापन बाहर की किसी चीज से नहीं भर सकता, क्योंकि यह अधूरापन असल में तुम्हारे अपने भीतर से दूर होने का परिणाम है। और जैसे ही तुम अपने भीतर लौटना शुरू करते हो, वैसे ही यह अधूरापन धीरे धीरे मिटने लगता है। भीतर लौटना कोई क्रिया नहीं है, यह कोई प्रयास नहीं है,
बल्कि यह एक स्मरण है, एक याद है कि तुम कौन हो। और यह याद तभी आती है जब तुम थोड़ी देर के लिए रुकते हो, जब तुम अपने सारे काम, सारी दौड़, सारी चिंताओं को एक किनारे रखकर बस खुद के साथ बैठते हो, बिना कुछ किए, बिना कुछ सोचे। और शुरुआत में यह कठिन लगता है, क्योंकि मन को आदत है हमेशा कुछ करते रहने की, हमेशा कुछ सोचते रहने की। लेकिन जैसे जैसे तुम इस रुकने के साथ सहज होते जाते हो, वैसे वैसे तुम्हें भीतर एक अलग ही दुनिया दिखाई देने लगती है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई शोर नहीं है, जहां कोई जल्दबाजी नहीं है, जहां सब कुछ बहुत शांत, बहुत स्थिर है। और इस स्थिरता में ही तुम्हें पहली बार यह एहसास होता है कि तुम जीवन को नहीं जी रहे थे, बल्कि तुम अपने विचारों को जी रहे थे। तुम उन कहानियों को जी रहे थे जो तुम्हारे मन ने बनाई थी, और उन कहानियों में तुम इतने खो गए थे कि तुम्हें असली जीवन का अनुभव ही नहीं हो पा रहा था। और जैसे ही ये समझ आती है, एक दूरी बन जाती है, एक साक्षी भाव जाग जाता है, और तुम अपने विचारों को ऐसे देखने लगते हो जैसे कोई फिल्म देख रहा हो जिसमें सब कुछ चल रहा है, लेकिन तुम उससे जुड़े नहीं हो। इस साक्षी भाव में एक अद्भुत स्वतंत्रता है, क्योंकि अब तुम्हें अपने विचारों से लड़ने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उन्हें रोकने की जरूरत नहीं, अब तुम्हें उन्हें बदलने की जरूरत नहीं। तुम बस उन्हें देखते हो, और जैसे ही तुम देखते हो वे अपने आप शांत होने लगते हैं, क्योंकि विचारों की ऊर्जा तुम्हारे ध्यान से आती है। और जब तुम ध्यान देना बंद कर देते हो तो वे धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगते हैं। और फिर एक क्षण ऐसा आता है जब विचारों के बीच में अंतराल बढ़ने लगता है, और उन अंतरालों में जो मौन है वही तुम्हारा असली घर है। इस मौन में कोई इच्छा नहीं होती, कोई डर नहीं होता, कोई असुरक्षा नहीं होती, क्योंकि यह मौन किसी चीज पर निर्भर नहीं है, यह अपने आप में पूर्ण है। और जब तुम इस मौन को छू लेते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि मस्त रहना किसी बाहरी परिस्थिति का परिणाम नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी आंतरिक स्थिति का प्रतिबिंब है। और यह स्थिति तब आती है जब तुम अपने असली स्वरूप को पहचान लेते हो। तुम जितना खुद को पकड़ने की कोशिश करते हो, उतना ही तुम खुद से दूर होते जाते हो, क्योंकि पकड़ हमेशा मन की क्रिया है और मन हमेशा बाहर की ओर दौड़ता है। लेकिन जब तुम छोड़ देते हो, जब तुम अपने आप को भी छोड़ देते हो, अपनी पहचान को, अपने विचारों को, अपनी धारणाओं को, तब अचानक एक खालीपन पैदा होता है। और यह खालीपन डरावना नहीं है, यह बहुत सुंदर है, क्योंकि इसी खालीपन में सृजन होता है, इसी खालीपन में नया जन्म लेता है। जीवन को अगर तुम गहराई से देखो तो वो हमेशा तुम्हें इसी खालीपन की ओर ले जा रहा है, क्योंकि वही तुम्हारी सच्चाई है, वही तुम्हारी स्वतंत्रता है। लेकिन तुम उससे डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि अगर तुम खाली हो गए तो तुम खो जाओगे। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जब तुम खाली होते हो तभी तुम अपने आप को पाते हो, क्योंकि जो कुछ भी तुमने अब तक अपने बारे में सोचा था वह सब उधार था, वह सब समाज ने दिया था। और जब वह सब गिर जाता है, तब जो बचता है वही तुम हो। और इस पहचान के बाद जीवन पहले जैसा नहीं रहता, वही काम, वही लोग, वही दिनचर्या। लेकिन सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि अब तुम उसे एक अलग दृष्टि से देख रहे हो। अब तुम उसमें उलझ नहीं रहे, अब तुम उसे एक खेल की तरह जी रहे हो। और खेल में हार जीत का इतना महत्व नहीं होता, वहां अनुभव का महत्व होता है, वहां भागीदारी का महत्व होता है। और जब जीवन एक खेल बन जाता है, तब उसमें एक सहज आनंद आ जाता है, एक मस्ती आ जाती है जो किसी कारण पर आधारित नहीं होती। धीरे धीरे तुम यह भी महसूस करोगे कि तुम्हें कुछ भी करने की जल्दी नहीं है, क्योंकि जहां जाना था तुम वही हो, जो बनना था तुम वही हो। और इस समझ के साथ एक गहरा संतोष आता है, एक ऐसी तृप्ति जो किसी उपलब्धि से नहीं मिल सकती। और यही तृप्ति तुम्हें भीतर से भर देती है। और जब तुम भीतर से भर जाते हो, तब तुम्हें बाहर से कुछ लेने की जरूरत नहीं रहती। और यही असली स्वतंत्रता है। और तब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी लक्ष्य के तुम मस्त रहने लगते हो, क्योंकि अब तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए कुछ नहीं है, बस जीने के लिए जीवन है। और ये जीवन अपने आप में इतना सुंदर है कि उसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। और इसी सुंदरता में, इसी सहजता में सब कुछ अपने आप ठीक होता चला जाता है। और फिर एक ऐसा क्षण आता है जब तुम्हें यह भी महसूस होने लगता है कि जिसे तुम अब तक जीवन कहकर पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, वह कभी भी पकड़ में आने वाली चीज थी ही नहीं। वह तो एक सतत बहाव है, एक अनंत धारा है
जिसमें हर क्षण नया जन्म ले रहा है और हर क्षण पुराना मिट रहा है, और तुम उस धारा को रोककर स्थिर करना चाहते थे, उसे किसी रूप में बांधना चाहते थे ताकि तुम्हें सुरक्षा का भ्रम मिल सके। लेकिन जीवन को बांधने की हर कोशिश तुम्हें और ज्यादा असुरक्षित बना देती है, क्योंकि जो बंध जाता है वो मर जाता है और जो जीवित है वो हमेशा गतिशील होता है। और जैसे ही यह समझ भीतर गहराई तक उतरती है, तुम पकड़ना छोड़ देते हो और उसी छोड़ने में पहली बार तुम्हें असली स्वतंत्रता का स्वाद मिलता है। अब तुम यह भी देखने लगते हो कि तुम्हारी सारी परेशानियां वास्तव में बाहर की घटनाओं से नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की व्याख्याओं से पैदा होती थी। एक ही घटना दो लोगों के साथ घटती है, एक दुखी हो जाता है, दूसरा हंसकर निकल जाता है, और इससे साफ हो जाता है कि घटना में दुख नहीं था, दुख उस अर्थ में था जो तुमने उसे दिया। और जब यह स्पष्टता आती है, तब तुम अपने अर्थों को भी हल्के में लेने लगते हो, तुम उन्हें अंतिम सत्य नहीं मानते। और जैसे ही यह गंभीरता टूटती है, तुम्हारे भीतर एक खेलपन जन्म लेता है, एक हल्कापन आता है, और यही हल्कापन मस्ती का बीज है। तुम अब धीरे धीरे यह भी समझने लगते हो कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बल्कि वह तुम्हें जागने के लिए प्रेरित कर रहा है। हर चुनौती तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर ले जाने का निमंत्रण है। हर कठिनाई तुम्हें तुम्हारी गहराई से मिलाने का एक अवसर है, लेकिन तुम उसे दुश्मन मान लेते हो। और जैसे ही तुम उसे दुश्मन मानते हो, तुम उससे लड़ने लगते हो, और लड़ाई में कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन जब तुम उसे मित्र की तरह देखना शुरू करते हो, तब एक नया दृष्टिकोण जन्म लेता है। तब तुम हर परिस्थिति में कुछ सीखने लगते हो, और सीखने वाला कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके लिए हर अनुभव मूल्यवान होता है। अब तुम्हारे भीतर धीरे धीरे एक ऐसी जागरूकता स्थापित होने लगती है जो हर क्षण तुम्हारे साथ रहती है। तुम चलते हो तो उसमें जागरूकता है, तुम बोलते हो तो उसमें जागरूकता है, तुम चुप होते हो तो उसमें भी जागरूकता है। और यह जागरूकता कोई प्रयास नहीं है, यह कोई अभ्यास नहीं है, यह एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है। जैसे सांस अपने आप चलती है, वैसे ही यह जागरूकता भी अपने आप बनी रहती है। और इसी जागरूकता में जीवन का हर क्षण एक गहरे अनुभव में बदल जाता है। तुम अब यह भी देख पाते हो कि सुख और दुख दोनों ही अस्थाई हैं, दोनों आते हैं और चले जाते हैं, और जो आता जाता है वह तुम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम तो वह हो जो हमेशा है, जो हर परिवर्तन के पीछे स्थिर है। और जैसे ही ये पहचान स्पष्ट होती है, तुम सुख से भी चिपकते नहीं और दुख से भी भागते नहीं, तुम दोनों को समान रूप से स्वीकार करते हो। और इसी स्वीकार में एक संतुलन जन्म लेता है, एक ऐसी स्थिरता जो किसी भी परिस्थिति में नहीं डगमगाती। और इस स्थिरता में तुम्हारा जीवन एक अलग ही रंग लेने लगता है। अब तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, अब तुम्हें किसी की मान्यता की जरूरत नहीं, अब तुम्हें खुद को भी साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि जो तुम हो वह पहले से ही पूर्ण है, उसमें कुछ जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं। और इस पूर्णता के अनुभव में एक ऐसी गहरी संतुष्टि है जो शब्दों से परे है। धीरे धीरे यह संतुष्टि तुम्हारे हर कार्य में झलकने लगती है। तुम जो भी करते हो उसमें एक सहजता होती है, एक प्रवाह होता है, कोई तनाव नहीं होता, कोई जल्दबाजी नहीं होती, क्योंकि अब तुम परिणाम के पीछे नहीं भाग रहे, तुम प्रक्रिया का आनंद ले रहे हो। और जब प्रक्रिया का आनंद आता है, तब परिणाम अपने आप सुंदर हो जाते हैं। क्योंकि वे किसी दबाव से नहीं, बल्कि एक सहज ऊर्जा से उत्पन्न होते हैं। अब तुम्हारे भीतर मौन और भी गहरा हो जाता है। वह सिर्फ विचारों के बीच का अंतराल नहीं रहता, बल्कि वह तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल जाता है। तुम चलते हो तो मौन चलता है, तुम बोलते हो तो मौन बोलता है। और इस मौन में एक ऐसी सुगंध है जो हर चीज को पवित्र बना देती है। साधारण क्षण भी असाधारण लगने लगते हैं, छोटी छोटी बातें भी गहरी अनुभूति में बदल जाती हैं। और अंततः तुम इस सत्य को पूरी तरह जीने लगते हो कि मस्त रहना कोई लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करना है, बल्कि यह तुम्हारा स्वभाव है जिसे पहचानना है। और जैसे ही यह पहचान पूर्ण होती है, तुम्हारा सारा संघर्ष समाप्त हो जाता है, तुम्हारी सारी खोज समाप्त हो जाती है, और जो बचता है वह सिर्फ एक शांत, स्थिर, आनंदित उपस्थिति है, जो बिना किसी कारण के प्रसन्न है, जो बिना किसी प्रयास के संतुष्ट है। और तब सच में सब कुछ अपने आप ठीक होने लगता है।
क्योंकि अब तुम ठीक करने वाले नहीं रहे, अब तुम सिर्फ देखने वाले हो, और देखने वाला कभी उलझता नहीं, वह सिर्फ साक्षी होता है। और इसी साक्षी भाव में जीवन अपनी पूरी सुंदरता के साथ खिलता है, बिना किसी बाधा के, बिना किसी रुकावट के, जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हारे माध्यम से नृत्य कर रहा हो और तुम बस उस नृत्य के साक्षी हो। और उसी साक्षी में, उसी मौन में वही मस्ती है जिसकी तलाश तुमने हमेशा की थी। और फिर जब ये सब भी तुम्हारे भीतर शांत हो जाता है, जब समझ, अनुभव, शब्द, खोज सब धीरे धीरे एक गहरी खामोशी में विलीन होने लगते हैं, तब एक ऐसा द्वार खुलता है जिसे मन कभी समझ नहीं सकता, क्योंकि वहां समझने वाला भी नहीं बचता, वहां सिर्फ होना रह जाता है। एक शुद्ध उपस्थिति जिसमें न कोई पहचान है, न कोई नाम, न कोई रूप। और इसी बिंदु पर आकर मस्ती एक अनुभव नहीं रहती, वह तुम्हारा अस्तित्व बन जाती है। जैसे आग में ताप अलग नहीं होता, जैसे फूल में सुगंध अलग नहीं होती, वैसे ही तुम्हारे भीतर आनंद और तुम अलग नहीं रहते। अब तक तुम मस्ती को एक अवस्था की तरह देख रहे थे, जैसे कुछ क्षणों में आती है और फिर चली जाती है, लेकिन अब तुम्हें स्पष्ट होने लगता है कि जो आता जाता है वह मस्ती नहीं हो सकता, वह सिर्फ मन की एक लहर है। और असली मस्ती तो वो है जो हमेशा है, जो कभी जाती नहीं, जो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, हर उतार चढ़ाव के बीच भी बनी रहती है। और इस मस्ती को पाने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, बल्कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसे धीरे धीरे गिराना पड़ता है। तुम्हारी सबसे बड़ी आदत है खुद को पकड़कर रखना, अपनी पहचान को बचाए रखना, अपने विचारों को सही साबित करना, अपने अनुभवों को दोहराना। और यही पकड़ तुम्हें भारी बनाती है, तुम्हें जकड़ती है, तुम्हें जीवन के सहज प्रवाह से दूर ले जाती है। लेकिन जैसे ही तुम इस पकड़ को देख लेते हो, बिना उसे तोड़ने की कोशिश किए, बिना उससे लड़ने की कोशिश किए, वह अपने आप ढीली पड़ने लगती है, क्योंकि देखने में ही एक आग होती है, एक जागरूकता होती है जो झूठ को जला देती है। अब तुम अपने भीतर उन सूक्ष्म परतों को भी देख पाते हो जो पहले छिपी हुई थीं, जैसे हल्की सी चाह, बहुत गहरे में बैठा हुआ डर, बहुत महीन सी अपेक्षा। और पहले ये सब तुम्हें दिखाई नहीं देते थे, क्योंकि तुम्हारा ध्यान हमेशा बाहर की ओर था। लेकिन अब जब ध्यान भीतर की ओर मुड़ता है, तब ये सब स्पष्ट होने लगते हैं। और जैसे ही ये स्पष्ट होते हैं, वे अपना असर खोने लगते हैं, क्योंकि अंधेरा तभी तक रहता है जब तक उसे देखा नहीं जाता। और इस देखने की प्रक्रिया में एक अद्भुत बात घटती है, तुम्हारा केंद्र बदलने लगता है। पहले तुम परिधि पर जी रहे थे, घटनाओं में, लोगों में, परिस्थितियों में, लेकिन अब तुम केंद्र में आ जाते हो। और केंद्र में आने का अर्थ है कि अब तुम स्थिर हो, और स्थिरता में ही गहराई होती है, स्थिरता में ही शांति होती है। और इसी स्थिरता से एक ऐसी मस्ती जन्म लेती है जो किसी उत्तेजना से नहीं, बल्कि एक गहरे संतुलन से आती है। अब तुम्हारे लिए जीवन कोई समस्या नहीं, कोई चुनौती नहीं, बल्कि एक रहस्य बन जाता है। और रहस्य को हल नहीं किया जाता, उसे जिया जाता है, उसे महसूस किया जाता है। और जब तुम जीवन को इस तरह जीने लगते हो, तब हर क्षण में एक नई ताजगी होती है, एक नई सुगंध होती है, क्योंकि तुम उसे पुराने नजरिए से नहीं देख रहे, तुम हर क्षण को पहली बार देख रहे हो। बिना किसी स्मृति के हस्तक्षेप के तुम्हारे भीतर अब एक खालीपन स्थायी होने लगता है। लेकिन यह खालीपन किसी कमी का नहीं, बल्कि पूर्णता का संकेत है, क्योंकि अब उसमें कुछ भरने की जरूरत नहीं, अब वह अपने आप में संपूर्ण है। और इसी खालीपन में एक गहरा आनंद है जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, बल्कि अपने आप बहता रहता है। जैसे किसी झरने से पानी बिना रुके बहता रहता है। अब तुम ये भी देख पाते हो कि तुम्हारा शरीर अपना काम कर रहा है, मन अपने विचार बना रहा है, भावनाएं उठ रही हैं और गिर रही हैं, लेकिन तुम इन सब के पार हो, तुम इन सब के साक्षी हो। और इस साक्षी में कोई प्रयास नहीं है। यह एक सहज स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब तुम सब कुछ होने देते हो, जब तुम किसी भी चीज में हस्तक्षेप नहीं करते। और जैसे जैसे ये साक्षी गहरा होता जाता है, वैसे वैसे तुम्हारी व्यक्तिगतता घुलने लगती है। तुम्हें महसूस होने लगता है कि तुम अलग नहीं हो, तुम इस पूरे अस्तित्व का ही हिस्सा हो। और यह अनुभूति कोई विचार नहीं, बल्कि एक जीवंत अनुभव है जिसमें तुम और अस्तित्व एक हो जाते हो। और इस एकता में जो आनंद है, वही असली मस्ती है, वही असली मुक्ति है।
अब तुम्हारे लिए ध्यान कोई क्रिया नहीं, कोई समय विशेष नहीं, बल्कि तुम्हारा हर क्षण ध्यान बन जाता है। हर सांस में ध्यान है, हर कदम में ध्यान है, हर दृष्टि में ध्यान है। और इस निरंतर ध्यान में जीवन एक गहरी प्रार्थना बन जाता है, जिसमें कोई शब्द नहीं होते, कोई मांग नहीं होती, बस एक मौन आभार होता है जो अपने आप उठता है। और अंत में जब ये सब पूरी तरह से स्थापित हो जाता है, तब तुम पाते हो कि जिसे तुम खोज रहे थे वह कभी खोया ही नहीं था। वह हमेशा तुम्हारे भीतर था, तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारी हर धड़कन में, बस तुमने उसे कभी ध्यान से देखा नहीं। और अब जब तुम उसे देख लेते हो तो सब कुछ बदल जाता है। और फिर सच में बिना किसी प्रयास के, बिना किसी नियंत्रण के, बिना किसी संघर्ष के तुम मस्त हो जाते हो। और उसी मस्ती में जीवन अपने आप ठीक होता चला जाता है, जैसे अस्तित्व स्वयं तुम्हें संभाल रहा हो, जैसे सब कुछ पहले से ही पूर्ण हो। और फिर उस बिंदु के पार, जहां अनुभव भी सूक्ष्म होकर विलीन होने लगता है, एक ऐसी निःशब्द गहराई प्रकट होती है जिसे न पाया जा सकता है, न खोया जा सकता है, क्योंकि वहां पाने और खोने का खेल ही समाप्त हो चुका होता है। वहां कोई साधक नहीं रहता, कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई यात्रा नहीं रहती, सिर्फ एक अदृश्य असीम निरंतर उपस्थिति रह जाती है। और उसी उपस्थिति में एक ऐसी मस्ती धड़कती है जो अब भाव नहीं, अवस्था नहीं, बल्कि स्वयं अस्तित्व की नाड़ी बन जाती है। जैसे किसी अनंत आकाश में सब कुछ घटित हो रहा हो और फिर भी कुछ भी उसे छू नहीं पा रहा हो, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर जीवन घटता है, लेकिन तुम्हें स्पर्श नहीं करता। तुम उसके साक्षी हो, पर उससे अलग भी नहीं। एक गहरा विरोधाभास जो समझ में नहीं आता, लेकिन अनुभव में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है। अब तुम यह भी नहीं कहते कि मैं मस्त हूं, क्योंकि मैं का केंद्र ही घुलने लगता है। वह पहचान जो अब तक हर अनुभव के बीच खड़ी रहती थी, धीरे धीरे पारदर्शी हो जाती है। जैसे कोई कांच जो दिखता नहीं, सिर्फ उसके पार का दृश्य दिखाई देता है। और जब मैं पारदर्शी हो जाता है, तब जो बचता है वह सिर्फ शुद्ध चेतना होती है, जिसमें कोई केंद्र नहीं, कोई सीमा नहीं। और उसी असीमता में एक ऐसी सहजता है जो किसी अभ्यास से नहीं आई, बल्कि सब अभ्यासों के गिर जाने से प्रकट हुई है। अब जीवन को समझने की भी जरूरत नहीं रहती, क्योंकि समझ हमेशा दूरी पैदा करती है समझने वाला, और जिसे समझा जा रहा है। लेकिन यहां कोई दूरी नहीं है, यहां सिर्फ एकता है, एक ऐसा मिलन जिसमें दो का अस्तित्व ही समाप्त हो गया है। और इस मिलन में जो मौन है वही असली उत्तर है, वही हर प्रश्न का अंत है। क्योंकि जहां मौन है वहां प्रश्न उठ ही नहीं सकता, और जहां प्रश्न नहीं है वहां खोज भी नहीं है, और जहां खोज नहीं है वहां एक गहरी विश्रांति है, एक ऐसा ठहराव जो किसी प्रयास से नहीं बल्कि पूर्ण समर्पण से आया है। अब तुम्हारे भीतर कोई भी हलचल स्थायी नहीं रहती। विचार आते हैं लेकिन जड़ नहीं पकड़ते, भावनाएं उठती हैं लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती, परिस्थितियां बदलती हैं लेकिन तुम्हारे केंद्र को नहीं हिलाती, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र कहीं बाहर नहीं, वह भीतर की उस गहराई में स्थिर है जहां कोई लहर पहुंच नहीं सकती। और इसी स्थिरता में एक ऐसी मस्ती है जो शांत है, जो उछाल भरी नहीं, जो चीखती नहीं, बल्कि बहुत धीमे, बहुत गहरे स्तर पर बहती है, जैसे धरती के भीतर जल की एक अदृश्य धारा बहती है। अब तुम्हारा जीवन किसी सिद्धांत पर नहीं चलता, किसी नियम पर नहीं चलता, बल्कि एक सहज बुद्धिमत्ता से संचालित होता है, जो न सीखी गई है न सिखाई जा सकती है। वह अपने आप प्रकट होती है जब मन का हस्तक्षेप समाप्त हो जाता है। और इस बुद्धिमत्ता में तुम्हारे हर कदम में एक सटीकता होती है, लेकिन वह सटीकता किसी योजना से नहीं, बल्कि एक गहरे भरोसे से आती है। एक ऐसे भरोसे से जो कहता है कि जीवन खुद को जानता है, उसे दिशा देने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे लिए समय भी अपना अर्थ खोने लगता है, क्योंकि तुम वर्तमान में इतने गहरे उतर चुके हो कि अतीत और भविष्य की पकड़ ढीली हो गई है। वे अब भी आते हैं स्मृतियों के रूप में, कल्पनाओं के रूप में, लेकिन वे तुम्हें खींच नहीं पाते। वे सिर्फ सतह पर हल्की लहरों की तरह आते हैं और लौट जाते हैं, और तुम उस गहराई में बने रहते हो जहां सिर्फ अभी है। और इस अभी में एक ऐसी पूर्णता है कि उसमें कुछ जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारे भीतर जो मौन है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं रहता, वह एक सार्वभौमिक मौन बन जाता है, जैसे तुम्हारे माध्यम से पूरा अस्तित्व शांत हो गया हो। और इस मौन में एक ऐसी करुणा जन्म लेती है जो किसी भावना पर आधारित नहीं, बल्कि एक गहरी समझ पर आधारित है।
एक ऐसी समझ कि हर व्यक्ति उसी खोज में भटक रहा है जिसमें तुम कभी भटके थे। हर व्यक्ति उसी मस्ती की तलाश में है जिसे वह बाहर ढूंढ रहा है, जबकि वह भीतर छिपी है। और इस करुणा में कोई दया नहीं होती, कोई श्रेष्ठता नहीं होती, सिर्फ एक सहज प्रवाह होता है। जैसे कोई सुगंध बिना प्रयास के फैलती है, वैसे ही तुम्हारी उपस्थिति दूसरों को छूने लगती है, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सिखाए। क्योंकि अब तुम्हारा होना ही संदेश बन गया है, तुम्हारा मौन ही उत्तर बन गया है, तुम्हारी मस्ती ही मार्गदर्शन बन गई है। मनुष्य का जीवन एक निरंतर दौड़ है। हर कोई किसी न किसी चीज को जीतने की होड़ में लगा है। कोई धन की दौलत इकट्ठा कर लेना चाहता है, कोई सत्ता पर अधिकार जमाना चाहता है, कोई नाम और यश से पूरी दुनिया को प्रभावित करना चाहता है। और अगर तुम किसी से पूछो कि जीवन में सबसे बड़ी सफलता क्या है, तो एक ही उत्तर मिलेगा, दूसरों से आगे निकल जाना, उन्हें मात दे देना, उनसे जीत जाना। लेकिन मैंने देखा है जो लोग बाहर की इस जीत में पूरी ताकत लगा देते, वही भीतर से सबसे गरीब होते। तुम लाखों रुपए जीत लो, करोड़ों लोगों की तालियां पालो, मगर अगर अपने मन को नहीं जीता तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि अंत में तुम्हें अपने भीतर ही जीना है। तुम्हारी रात की नींद, तुम्हारे दिल की शांति, तुम्हारे भीतर का मौन, यही तुम्हारा असली धन है। मगर आदमी बाहर भाग रहा है, वह सोचता है अगर मैं दुनिया जीत लूंगा तब भीतर की शांति अपने आप मिल जाएगी। यह सबसे बड़ा भ्रम है, क्योंकि भीतर की शांति कभी बाहर से नहीं आती। बाहर की जीत अस्थाई है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुमसे आगे निकल जाएगा। बाहर की जीत तुम्हें अहंकार देती है, और अहंकार जितना बढ़ता है भीतर की पीड़ा उतनी गहरी होती है। इसलिए मैंने कहा है पहले खुद जीतो। इसका मतलब है अपने मन की उलझनों को देखना। तुम्हारे भीतर क्रोध है, ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं। अगर तुम इन्हें पहचान नहीं पाते, अगर तुम इनके गुलाम बने रहते हो, तो बाहर की सारी जीत तुम्हें दास ही बनाए रखेगी। मान लो किसी ने धन जीत लिया मगर गुस्से में अपने ही परिवार को दुखी कर दिया। किसी ने सत्ता जीत ली लेकिन रात को नींद नहीं आती। तो बताओ ये कैसी जीत है? क्या इसे विजय कह सकते हो? नहीं, ये हार ही है। भले ही पूरी दुनिया तुम्हें विजेता कहे, असली जीत वही है जब तुम अपने भीतर शांत हो जाते हो, जब तुम्हारे पास जो है उसमें तुम संतुष्ट और प्रसन्न हो जाते हो, जब तुम्हारे भीतर प्रेम उमड़ता है और तुम किसी से लड़ना नहीं चाहते। याद रखो, ये जीत दूसरों के खिलाफ नहीं है, ये जीत तुम्हारे ही मन के खिलाफ। और जो आदमी अपने मन को जीत लेता है उसके लिए बाहर की दुनिया स्वयं ही बदल जाती है। अब उसे किसी और पर विजय पाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसका जीवन ही विजय बन जाता है। जीत का असली अर्थ यही है, अपने भीतर को जीतना। ये सबसे कठिन है लेकिन सबसे सुंदर है। जो ये कर लेता है वही सचमुच राजा है। फिर चाहे उसके पास कोई ताज ना हो, कोई सिंहासन ना हो, कोई साम्राज्य ना हो, उसका आंतरिक साम्राज्य अनंत है। यही है असली जीत और यही है यात्रा की शुरुआत। जीवन में हर इंसान को लगता है कि उसका कोई ना कोई दुश्मन है। कभी हम पड़ोसी को दुश्मन मान लेते हैं, कभी समाज को, कभी हालात को, कभी राजनीति को। हम सोचते हैं कि अगर ये सब सही हो जाए तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन जरा ठहर कर देखो, क्या सचमुच बाहर का कोई व्यक्ति या परिस्थिति तुम्हें दुखी करती है? या दुख का असली कारण तुम्हारे भीतर ही छिपा है? मैं कहता हूं तुम्हारा असली दुश्मन बाहर नहीं, भीतर बैठा है। तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा अहंकार, तुम्हारा लोभ, यही असली दुश्मन है। ये चुपचाप तुम्हारे भीतर रहते हैं और तुम्हारी सारी शांति को खा जाते हैं। सोचो, पड़ोसी अगर बुरा बोलता है तो चोट तुम्हें क्यों लगती है? क्योंकि भीतर अहंकार बैठा है। अगर अहंकार ना हो तो कोई भी तुम्हें अपमानित नहीं कर सकता। क्रोध तुम्हें नचाता है, लोभ तुम्हें गुलाम बना देता है, और ईर्ष्या तुम्हारे हृदय की आग बन जाती है। यह तुम्हारे सबसे करीबी दुश्मन है। कभी कभी तुम बाहर बड़ी जीत हासिल कर लेते हो, लोग तुम्हें विजेता कहते हैं, सफल कहते हैं, लेकिन रात को जब जाते हो नींद नहीं आती, क्योंकि तुम्हारा मन शांत नहीं है। मन लगातार तुम्हें खाता है। अगली जीत कहां होगी, अगला पुरस्कार कहां से मिलेगा? यह बेचैनी ही बताती है कि असली पराजय भीतर है। एक आदमी था जिसने पूरी दुनिया से लड़ाई की, हर जगह उसने विरोधियों को हराया,
वह दूसरों को मात देने में माहिर था, लेकिन जब रात होती वह अपने ही मन से हार जाता। उसके विचार उसे सोने नहीं देते थे। वह बिस्तर पर करवटें बदलता बेचैन रहता। बाहर की जीत के बावजूद भीतर वह हारा हुआ इंसान था। यही है असली पराजय। जब तक तुम अपने इन आंतरिक दुश्मनों को नहीं पहचानोगे, तब तक तुम्हारी कोई भी जीत अधूरी रहेगी। ये दुश्मन तलवार से नहीं, समझ से जीते जाते हैं। अगर तुम क्रोध को समझ लो तो क्रोध धीरे धीरे गायब हो जाता है। अगर तुम लोभ को देख लो तो लोभ की पकड़ ढीली पड़ जाती है। अगर तुम अहंकार को पहचान लो तो अहंकार का भार गिर जाता है। मगर यह पहचान तभी संभव है जब तुम भीतर की ओर देखने का साहस करो। आदमी हमेशा बाहर देखता है, दूसरा कहां गलत है, लेकिन आत्मा की यात्रा तब शुरू होती है जब तुम पूछते हो मैं कहां गलत हूं, मेरे भीतर कौन सा दुश्मन बैठा है। और यह सवाल जितना गहरा होता जाता है उतना ही साफ हो जाता है कि असली दुश्मन कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा अपना ही मन है। जो व्यक्ति इस सत्य को देख लेता है उसके लिए बाहर के सारे शत्रु गौण हो जाते हैं। वह दूसरों से लड़ना बंद कर देता है, क्योंकि उसे असली युद्ध का पता चल जाता है और वह युद्ध भीतर है। इसलिए मैंने कहा बाहर मत देखो, भीतर देखो। वही असली युद्ध भूमि है और वही तुम्हें विजेता बना सकती है। इतिहास में एक नाम बड़ा प्रसिद्ध है, सिकंदर महान कहा जाता है। उसने लगभग पूरी दुनिया को जीत लिया। जहां जहां गया वहां के राजा उसके आगे झुकते चले गए। वह तलवार से जीता, सेना से जीता, रणनीति से झुक गए। इतना दुनिया ने उसे महान कहा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वह जीतते जीत जब मृत्यु के द्वार तक पहुंचा तब उसे एक गहरी सच्चाई का बोध हुआ। उसने अपने मंत्रियों से कहा, जब मेरी मृत्यु हो जाए मेरे हाथ ताबूत से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देखें जिसने पूरी दुनिया जीती वह भी खाली हाथ जा रहा है। यह घटना प्रतीक है, एक गहरी शिक्षा है। सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली पर खुद को नहीं जीत सका। उसका जीवन असली मायनों में अधूरा रह गया। सोचो यह कैसी विडंबना है। एक आदमी बाहर से सबसे बड़ा विजेता कहलाया, लेकिन भीतर से पराजित ही रहा। उसकी आत्मा कभी शांति को नहीं छू सकी। उसके भीतर की प्यास बुझी नहीं बल्कि और बढ़ती चली गई, क्योंकि जीत जितनी बड़ी होती है प्यास उतनी और तीव्र हो जाती है। बाहर की जीत कभी पूरी नहीं होती। आज तुम एक देश जीत लो तो कल दूसरा खड़ा है। आज तुम एक प्रतियोगिता जीत लो तो कल कोई और चुनौती सामने है। बाहर की विजय एक अंतहीन दौड़ है और इस दौड़ का कोई अंत नहीं, क्योंकि यह मन की इच्छाओं से चलती है। लेकिन भीतर की विजय अलग है। भीतर की जीत में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। भीतर की जीत में ना हार है ना जीत, वहां केवल शांति है। जो व्यक्ति खुद को जीत लेता है उसके लिए यह जीवन ही एक उत्सव बन जाता है। सिकंदर की मृत्यु हमें यही सिखाती है। तुम चाहे कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी प्रसिद्धि पालो, अंत में सब यही रह जाएगा। तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। साथ में केवल तुम्हारा अनुभव जाएगा। क्या तुमने भीतर जीत पाई या नहीं? तुम्हें सिकंदर नहीं बनना है, क्योंकि सिकंदर बाहर तो जीता लेकिन भीतर हारा। तुम्हें अपने भीतर का विजेता बनना है। अगर तुम अपने क्रोध, अपने लोभ, अपने अहंकार पर विजय पालो तो तुम्हें और किसी जीत की जरूरत नहीं। वह विजय तुम्हें मुक्त कर देती है, और जब तुम भीतर से मुक्त हो जाते हो तभी तुम्हारा जीवन सचमुच महान होता है। महानता का अर्थ है गहरी शांति, मौन और प्रेम में जीना। ऐसी महानता सिकंदर को नहीं मिली, लेकिन यह महानता तुम्हारे लिए संभव है। इसलिए मैं कहता हूं, दुनिया जीतने से पहले खुद को जीतो। वही असली जीत है, वही अमर विजय है। दुनिया की जीत और आत्मा की जीत ये दोनों बिल्कुल भिन्न है। दुनिया की जीत बाहर से होती है और आत्मा की जीत भीतर से। दुनिया की जीत तलवार से, दौलत से, राजनीति से, प्रतियोगिता से होती है, लेकिन आत्मा की जीत मौन से, ध्यान से और प्रेम से होती है। बाहर की जीत हमेशा अस्थाई होती है। आज तुम विजेता हो, कल कोई और तुम्हें हरा देगा। आज तुम्हारा नाम अखबारों में है, कल कोई दूसरा सितारा चमक जाएगा। बाहर की जीत उतनी ही टिकती है जितनी देर तक तालियां बजती हैं। तालियां रुकते ही विजेता फिर अकेला हो जाता है। लेकिन भीतर की जीत का स्वरूप अलग है। जब तुम अपने